वो आवाज फिर से आई। रात के ठीक 2:13 बजे। घड़ी की सुइयां जैसे थम सी गई थीं। कमरे में इतनी खामोशी थी कि आरव को अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी और उसके साथ पेड़ की सूखी शाखाएं कभी कभी खिड़की से टकरा जाती थीं। टक टक। लेकिन आज की आवाज अलग थी। ये आवाज लकड़ी पर नाखून रगड़ने जैसी थी। खर्र खर्र। आरव की नींद धीरे धीरे टूटी। उसने आंखें खोलीं और कुछ सेकंड तक बिना हिले छत को देखता रहा। फिर उसने करवट बदली। आवाज बंद हो गई। सपना होगा, उसने बड़बड़ाया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, खर्र खर्र, इस बार और करीब। अब वो पूरी तरह जाग गया। उसने उठकर कमरे को देखा। सब कुछ सामान्य था। बिस्तर, मेज, कुर्सी और सामने अलमारी। सब वैसा ही जैसा हमेशा होता था। फिर थक 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 3 साफ दस्तक। इस बार दरवाजे से। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घड़ी की तरफ देखा। 2:13 पूर्वाह्न। ठीक वही समय जब उसने पहली आवाज सुनी थी। कौन है? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं, बस कुछ सेकंड की खामोशी और फिर, दरवाजा मत खोलना। ये आवाज इतनी धीमी थी कि अगर कमरा थोड़ा भी शोर वाला होता तो शायद सुनाई ही नहीं देती। लेकिन यहां ये साफ सुनाई दी। और सबसे डरावनी बात, ये आवाज दरवाजे से नहीं आई थी, ये उसके पीछे से आई थी। आरव धीरे धीरे मुड़ा। उसकी नजर सीधे अलमारी पर जा रुकी। अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसे पूरा यकीन था उसने सोने से पहले उसे बंद किया था। कमरे में हल्की चांदनी थी जो अलमारी के अंदर तक नहीं पहुंच रही थी। वहां सिर्फ काला अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ था, कुछ जो हिल रहा था। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर ठंडे पड़ चुके थे। हर कदम जैसे जमीन से चिपक रहा था। तभी धड़ाम, दरवाजे पर जोर से धक्का पड़ा। आरव, दरवाजा खोल जल्दी। मैं हूं राहुल। आरव जैसे जम गया। राहुल? नहीं। ये नाम सुनते ही उसके दिमाग में एक तस्वीर चमकी। 3 दिन पहले बस स्टैंड, राहुल का जाना और उसका वो अजीब सा चेहरा। अगर मैं वापस आऊं और कुछ अजीब लगे तो दरवाजा मत खोलना। उसने ये बात मजाक में नहीं कही थी। अब समझ आ रहा था। आरव, जल्दी कर। बाहर से आवाज आई। इस बार आवाज थोड़ी बेचैन थी। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। अलमारी के अंदर से फिर आवाज आई। अगर दरवाजा खोला तो मैं बाहर आ जाऊंगा। आरव की सांस अटक गई। अब वो पूरी तरह समझ चुका था ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। उसने धीरे से अपना फोन उठाया। हाथ कांप रहे थे। उसने राहुल का नंबर डायल किया। फोन कान से लगाया। रिंग जा रही थी। 1 2 3। फिर कमरे के अंदर से, अलमारी के भीतर से उसी रिंगटोन की आवाज आई। आरव के हाथ से फोन लगभग गिर गया। उसने धीरे धीरे अलमारी की तरफ देखा। रिंग वहीं से आ रही थी। मतलब राहुल का फोन अंदर है, और अगर फोन अंदर है तो बाहर जो है वो राहुल नहीं है। दरवाजे पर अब जरूर जरूर से थपथपाहट होने लगी। आरव, दरवाजा खोल अभी। अब आवाज में गुस्सा था, कुछ अननेचुरल, कुछ जो इंसानी नहीं लग रहा था। अलमारी के अंदर से आवाज हल्के से हंसी। देखा, अब ये असली रूप दिखा रहा है। आरव पीछे हट गया। उसकी पीठ दीवार से लग गई। तू क्या है? उसने हिम्मत करके पूछा। कुछ सेकंड खामोशी। फिर, मैं वो हूं जो इस घर में पहले रहता था। आरव का दिमाग घूम गया। उसे याद आया जब वो यहां शिफ्ट हुआ था, पड़ोस वाले बूढ़े अंकल ने कहा था इस घर का इतिहास थोड़ा अजीब है। एक लड़का था जो एक रात अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला वो कहाँ गया। लेकिन कभी कभी रात को इस घर से आवाजें आती थीं। दरवाजे की आवाज अब और तेज हो गई। मैं अंदर आ रहा हूं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अलमारी के अंदर से आवाज शांत थी। वो अंदर नहीं आ सकता जब तक तू खुद उसे अंदर नहीं आने देता। आरव कांप रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। अब उसके सामने आखिरी फैसला था, दरवाजा खोले या अलमारी बंद करे। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने अलमारी का हैंडल पकड़ा,
अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और एक फुसफुसाहट। तू समझदार है, उसने बिना सोचे। धड़ाम, अलमारी बंद कर दी। उसी पल दरवाजे की आवाज बंद हो सोचे। धड़ाम, अलमारी बंद कर दी। उसी पल दरवाजे की आवाज बंद हो गई। पूरा घर एकदम शांत, इतना शांत कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव वहीं खड़ा रहा, कुछ सेकंड या शायद मिनट, समझ नहीं आया। फिर उसके पीछे से आवाज आई, अब दरवाजा खोल। आरव धीरे धीरे मुड़ा। कमरे में अब अलमारी नहीं थी, सिर्फ दीवार थी और दरवाजा पहले से खुला हुआ था। बाहर घना अंधेरा और दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम बाहर हो और मैं अंदर। आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।